अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द ज़ूम बायोलॉजी ऑनलाइन ट्यूटर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जानदारों की तंजीम के दर्जात हम पढ़ने वाले हैं। जानदार कैसे बने होते हैं, उससे पहले आपको पता होना चाहिए मैटर के बारे में। अगर हम देखें, जितनी भी जानदार चीज़ें हैं या बेजान चीज़ें हैं, एनीथिंग हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, इट इज कॉल्ड एज मैटर। क्योंकि जानदार चीज़ों को आप देखेंगे तो जानदार चीज़ें ह्यूमन बीइंग्स हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, दिस ऑल हैव मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस। इनका मैस भी होता है और ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करती हैं, तो इनको हम मैटर बोलेंगे। ऐसे ही अगर आप लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स की बात कर लें, जैसे ये बोर्ड मार्कर है, व्हाइट बोर्ड है, आपके टेबल हैं, चेयर्स हैं, ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स आल्सो हैव मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस। तो नॉन लिविंग थिंग्स का भी मैस होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, उनको भी हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। तो हम पहले ये देखेंगे कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं या नॉन लिविंग थिंग्स हैं, विच आर कॉल्ड एज द मैटर और द मटेरियल थिंग्स, जिनको हम मैटर कहते हैं या मटेरियल थिंग्स कहते हैं, क्या ये एक ही तरह की किसी चीज से बने हुए हैं या कोई डिफरेंट चीजों से बने हुए हैं? तो पहले हम देखेंगे मैटर को। जी, ये आ गया आपका मैटर। जैसे अभी हमने बात की, एनीथिंग वेदर इट इज लिविंग और द नॉन लिविंग, कोई भी चीज चाहे वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, हैविंग मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस, उसका मैस है और वो ऑक्यूपाई कर रही है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, इट इज कॉल्ड एज द मैटर। इसको हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। एंड ऑल द मैटर और द मटेरियल थिंग्स, और सारा मैटर या मटेरियल थिंग्स प्रेजेंट इन दिस यूनिवर्स, इस पूरी कायनात के अंदर जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ऑल दीज थिंग्स आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। और जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, एलिमेंट की डेफिनेशन में, एलिमेंट हैव द सेम काइंड ऑफ एटम्स। एक एलिमेंट के अंदर एक ही तरह के एटम्स होते हैं, हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, जिन सब का एटॉमिक नंबर सेम होता है। तब हम ये कह सकते हैं, ऑल द material things, whether they are the living things or the non-living things, they are made up of atoms of elements। वो elements के atoms से मिलके बनी होती हैं। ठीक है जी, यानी कि किसकी बनी हुई है? atoms की बनी हुई है। अब अगर हम देखेंगे एटम को, तो आपने पढ़ा हुआ है, केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा है, एटम्स जो होते हैं, these are made up of subatomic particles। एटम्स आगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बने होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपके पास कौन कौन से हैं जी? जो फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं एक एटम के, वो है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है जी, अब हम इसको दोबारा देख लेते हैं स्टार्ट से। एनीथिंग हैविंग मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस, इट इज कॉल्ड एज द मैटर और द मटेरियल थिंग्स, ऑल द मटेरियल थिंग्स आर मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स। वो एटम्स की बनी हुई हैं। ठीक है जी, और एटम किसके बने होते हैं? एटम्स आर मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बने होते हैं, जो कि जिनमें फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं एंड न्यूट्रॉन्स हैं। अब हम देख लेते हैं कि एलिमेंट्स की टोटल कितनी काइंड्स होती हैं। ठीक है जी, टोटल काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स हैं 118, यानी कि टोटल 118 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स के एटम्स से इस कायनात की हर चीज बनी हुई है, लिविंग, नॉन लिविंग, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक, उन 118 एलिमेंट्स में से 92 एलिमेंट्स को हम कहते हैं नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स, यानी कि कुदरती तौर पे पाए जाने वाले 92 हैं टोटल एलिमेंट्स एंड 26 आर द आर्टिफिशियल और द मैन मेड एलिमेंट्स।
अब अगर हम बात करें इन 92 में से 16, ठीक है जी, 16 एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज बायो एलिमेंट्स। 16 को हम बोलते हैं बायो एलिमेंट्स। जैसे भी हमने स्टार्ट में बोला था कि मैटर, जिसमें लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग जितनी भी चीजें हैं, हर चीज जो है, जितनी भी मटेरियल थिंग्स होती हैं, दे आर मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स। आप कह सकते हैं एटम्स की या एलिमेंट्स की वो बनी हुई हैं। अब हमने बोला 16, 92 में से 16 आर द बायो एलिमेंट्स, यानी कि जानदारों के एलिमेंट्स। ठीक, ये कहां पे पाए जाएंगे? फाउंड इन लिविंग बॉडी, दे मेक अप द बॉडी मैस। क्या करेंगे? ये मेक अप द बॉडी मैस और द लिविंग मैटर। बॉडी मैस को या लिविंग मैटर को बनाने वाले कितने एलिमेंट्स हैं? 16 हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? बायो एलिमेंट्स हम बोलते हैं। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसकी डिटेल मैं आपको पढ़ाऊंगा। उससे पहले आप ये देख लें कि टोटल ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो कि आपको डेवलप करवाना जरूरी था, जिसमें सिंपल सी एक बात आप एक बार फिर रिवाइज कर लें कि जितने भी ऑल काइंड्स ऑफ द मैटर आर मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स। टोटल 118 एलिमेंट्स, 92 उनमें से नेचुरली अकरिंग है और उन 92 में से 16 आर द बायो एलिमेंट्स, यानी कि वो जानदारों के जिस्म को बनाने वाले हैं। ठीक है जी। और हमने बोला कि जो एटम्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब हम लेवल्स देखते हैं कि कौन कौन से लेवल्स हैं जो कि जानदारों के लेवल्स हैं, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल हैं। उनमें सबसे पहले आप देखें सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। जैसे अभी हमने पढ़ा कि सबसे पहले क्या होता है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं और वो मिलके एटम्स बनाते हैं। ठीक, उसके बाद आ जाता है मॉलिक्यूलर लेवल। ठीक है, इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। देन आ जाएगा आपका ऑर्गेनेली लेवल, इसको भी एक्सप्लेन किया जाएगा। देन सेल लेवल आ जाएगा, इसको अभी हम यहाँ से एक्सप्लेन करते हैं। इस साइड पे अभी आप आ जाएं। देखें जी, सबसे पहले आपके पास आ गए सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल अभी आपने पढ़े फंडामेंटल। सब एटॉमिक पार्टिकल कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स जब मिलेंगे, ठीक है जी, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स जब मिलेंगे तो एटम बनेंगे, एटम्स ऑफ द बायो एलिमेंट्स। क्योंकि हम बात किनकी कर रहे हैं? अभी हम पढ़ने वाले हैं बायो एलिमेंट्स को। ठीक है जी। तो एटम्स ऑफ बायो एलिमेंट्स बन जाएंगे। जैसे कि हाइड्रोजन का है, ये कार्बन का है और ये ऑक्सीजन का है। अगर आप बायो एलिमेंट्स के एटम्स की बात करेंगे तो बायो एलिमेंट्स चूंकि टोटल आपके पास कितने हैं? 16 हैं। ठीक है जी। उनमें से हम उनको डिवाइड कर देते हैं मेजर में और ट्रेस में। उनमें मेजर कौन से हैं? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस। और ट्रेस कौन से हैं? पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, फेरम, कॉपर, मैंगनीज, जिंक एंड आयोडीन। अगर हम देखेंगे तो मेजर बायो एलिमेंट्स जो हैं दे मेक अप द टोटल 99% ऑफ आवर बॉडी मैस। तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी मैस का 99% इन 6 बायो एलिमेंट्स से बना होता है, जिनको हम मेजर बायो एलिमेंट्स बोलते हैं। उनकी अगर आप परसेंटेज देखेंगे तो ऑक्सीजन 65%, कार्बन हमारे बॉडी के अंदर 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कार्बन 2%, कैल्शियम 2% एंड फास्फोरस 1% होते हैं। ठीक है। ऐसे ही ये जो ट्रेस बायो एलिमेंट्स हैं जो कि 10 हैं, तो ये सारे के सारे टोटल 1% हमारे बॉडी का बनाते हैं। दे ऑल कोलेक्टिवली मेक अप ओनली 1% ऑफ आवर बॉडी मैस। तो ये हमारे बॉडी मैस का 1% बनाते हैं। तभी आप देखेंगे ये हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, एटम्स ऑफ द बायो एलिमेंट्स कंबाइन थ्रू कोवलेंट बॉन्डिंग एंड द आयनिक बॉन्डिंग। आपको पता है कि एटम्स जो है वो मोस्टली आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं रहते। एटम्स यूजुअली डू नॉट अकर इन द आइसोलेटेड फॉर्म, rather they combine through ionic or the covalent bonding।
वो आयनिक या कोवेलेंट बॉन्डिंग से कंबाइन करते हैं एंड फॉर्म अ स्टेबल पार्टिकल, और एक स्टेबल पार्टिकल बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। और चूंकि ये बायो एलिमेंट्स के एटम से मिलकर बना है, देन इट इज कॉल्ड एज द बायो मॉलिक्यूल। तो इसको बायो मॉलिक्यूल बोला जाएगा। ठीक है जी, जो बायो एलिमेंट्स के एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बना होगा उसे बोला जाएगा बायो मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द बायो एटम्स ऑफ द बायो एलिमेंट्स, इट इज कॉल्ड एज द बायो मॉलिक्यूल। जैसे कि आपको दिखाया हुआ है, ये सेंटर में ऑक्सीजन है और ये 2 हाइड्रोजन लगने से ये क्या बन गया, वाटर। वाटर इज द बायोमॉलिक्यूल। ठीक, अब हम देखेंगे बायोमॉलिक्यूल को। अगर हम देखें तो ऐसे ही बायोमॉलिक्यूल की क्लासिफिकेशन की जाती है मैक्रोमॉलिक्यूल्स एंड माइक्रोमॉलिक्यूल्स में। ठीक है जी, मैक्रो इस्तेमाल होता है, मैक्रो मीन लार्ज, हाई के लिए इस्तेमाल होता है। लार्ज मॉलिक्यूल, अगर हम इसको डिफाइन करेंगे, मॉलिक्यूल्स हैविंग हाई मॉलिक्यूलर वेट, वो मॉलिक्यूल जो कि लार्ज हैं, जब वो बहुत बड़े होते हैं, दे हैव द हाई मॉलिक्यूलर वेट, तो उनका मॉलिक्यूलर वेट बड़ा होता है। इसकी एग्जांपल क्या है, हमारे बॉडी के अंदर पाई जाने वाली प्रोटीन, स्टार्च, लिपिड्स एटसेट्रा इसकी एग्जांपल है। दूसरे हैं जी माइक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मीन स्मॉल और लेस, स्मॉल के लिए आमतौर पे स्मॉल होता है। स्मॉल मॉलिक्यूल्स, तो जब मॉलिक्यूल स्मॉल होगा तो उसका मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होगा, लो होगा। द मॉलिक्यूल्स हैविंग द लो मॉलिक्यूलर वेट, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट लो होगा, दे आर कॉल्ड एज द माइक्रो मॉलिक्यूल। जैसे वाटर है, ग्लूकोज वगैरह जो हैं, ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है जी, उसके बाद देखें कि जैसे हमने अभी पढ़ा कि atoms of the bioelements combine to form the biomolecule, and biomolecules combine in different ways, assemble in different ways to form the subcellular structures. Subcellular structures बनाते हैं which are called as organelles. तो biomolecules जब assemble होते हैं, combine करते हैं the different form, मुख्तलिफ तरीके से मिलते हैं, तो वो कुछ स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिनको हम बोलते हैं ऑर्गेनेलीज। ठीक है जी, यहाँ पे याद रखें आप इसको, ऑर्गेनेलीज को हम कहते हैं सब सेलुलर स्ट्रक्चर। जैसे हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बोला था सब एटॉमिक पार्टिकल, तो सब एटॉमिक पार्टिकल से एटम बने थे, ऐसे ही सब सेलुलर स्ट्रक्चर से सेल बनेगा। ठीक है जी, अब देखिए साहब जो है ऑर्गेनेलीज जो है वो कौन कौन से हैं। फॉर एग्जांपल उनमें चंद एक आपको बता देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स है। These are the chloroplasts found in the plant cells, and this one is the nucleus. ये न्यूक्लियस है। ठीक है, तो बायोमॉलिक्यूल मिलके क्या बन गए, ऑर्गेनेलीज बन गए। ईच ऑर्गेनेली इज स्पेसिफिक और द एक्सपर्ट टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। एक ऑर्गेनेली जो होता है वो सेल के अंदर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें माइटोकॉन्ड्रिया, ये सेल के लिए रेस्पिरेशन करते हैं, दे आर एक्सपर्ट फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन। Golgi apparatus, they serve excretions for the cell, cells के लिए excretion करवाते हैं ये। Endoplasmic reticulum, movement within the cell, cell के अंदर movement करवाते हैं। लिपिड मेटाबॉलिज्म में भी ये रोल प्ले करते हैं। क्लोरोप्लास्ट, they perform photosynthesis, ये photosynthesis को परफॉर्म करते हैं। न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल को ये कंटेन करता है और बाकी कह लें कि कंट्रोल कर रहा होता है सेलुलर एक्टिविटीज को। और ऐसे ही आपको राइबोसोम नजर आएंगे, छोटे छोटे ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पे नजर आएंगे, राइबोसोम्स। दीज आर स्पेसिफिक और द एक्सपर्ट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। ये सेल के लिए क्या कर रहे होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे होते हैं। ठीक है जी, अब नेक्स्ट आप देखें कि जब सेल सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स विच आर द ऑर्गेनेलीज, तो ये ऑर्गेनेलीज जो कि सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, व्हेन दे कंबाइन दे फॉर्म सेल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ऑर्गेनेलीज मिलके क्या बनाते हैं, सेल बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं यूनिट ऑफ लाइफ। और डियर स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट और सोचने वाली बात यह है कि आप देखें कि हमने ये देखा अभी, अगर हम यहाँ पे देखें तो आपके पास जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, दे आर द नॉन लिविंग। उनसे मिलके एटम बन गए, नॉन लिविंग। उनसे मिलके बायोमॉलिक्यूल बन गए, नॉन लिविंग। ऑर्गेनेलीज बन गए, देयर इज नो लाइफ, लाइफ नहीं अभी तक भी। उसके बाद व्हेन दे असेंबल एंड फॉर्म सेल, जब वो असेंबल करते हैं सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स ऑर्गेनेलीज, तो वो सेल बनाते हैं, व्हिच इज कॉल्ड द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ।
सेल जिंदगी की इकाई है, मतलब जितने भी फंक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं, ऑल दीज फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय द सेल, बाय द ऑर्गेनेलीज ऑफ द सेल। तो सेल के अंदर ये सारे ऑर्गेनेलीज वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल्स आर accomplished by these सबसेलुलर स्ट्रक्चर्स। तो सेल की सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे होते हैं ये जितने भी ऑर्गेनेलिज हैं, ठीक है। तो अब सेल लेवल पे आके आप देखें तो सेल आगे फिर दो किस्म के हो सकते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो अगर हम इसमें ये देखें, जैसे कि मोस्टली आप बात कर लें प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक सेल भी यूनिसेलर भी हो सकता है ये, ठीक है जी। तो अगर कोई जानदार यूनिसेलर है, एक सेल वाला जानदार है, तो उसकी तो देखिए लेवल्स कंप्लीट हो गए, क्योंकि हमने पढ़ने थे लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के जानदार कैसे बनते हैं। तो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म के लिए तो लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि ऐसे जानदार विच आर द मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स, वो जानदार जो कि मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म है, उनमें नेक्स्ट लेवल आएगा जो कि टिश्यू लेवल होगा। अब मैं आपको यहाँ पे सेल बना के दिखाता हूँ और आप उसके साथ जो है वो प्रैक्टिस करें। जैसे मैंने आपको ये सारी डायग्राम जो है वो उससे डायग्राम से बताया है, ऐसे ही अब हम बनाएंगे सेल विच इज अ यूनिट ऑफ लाइफ। क्योंकि सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स ऑर्गेनेलिज जब मिल जाते हैं तो सेल बनते हैं, ठीक है। वो सेल प्रोकैरियोटिक सेल भी हो सकता है, वो यूकैरियोटिक सेल भी हो सकता है। तो मैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे ये हम बना रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जो कि एक बैक्टीरियम का सेल प्रोकैरियोटिक सेल होता है, ठीक है। ये उसका हमने डीएनए बनाया है, ये उसके अंदर ये उसके राइबोसोम्स हैं, ठीक है। बाकी ये अंदर वाली उसकी सेल मेम्ब्रेन, ये बाहर वाली उसकी सेल वॉल है। तो बाद जो है वो यहाँ पे स्लाइम कैप्सूल भी आप बना सकते हैं। उसके बाद अगर आप बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल में, तो यूकैरियोटिक सेल में प्लांट सेल यूकैरियोटिक सेल की एग्जांपल है, एनिमल सेल यूकैरियोटिक सेल की एग्जांपल है। आप उसको अगर ड्रा करना चाहेंगे तो उसको थोड़ा इस तरीके से ड्रा किया जाएगा। मैं टिपिकली आपको सेल मतलब ड्रा करना सिखा रहा हूँ कि टिपिकली एक सेल कैसे ड्रा करते हैं। ये उसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे उसका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे आएंगे उसके सेंट्रियोल्स, ये उसका आ गया जी गोल्जी कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे आप इसके बना दें माइटोकॉन्ड्रिया, ये उसके वैक्यूल, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया बैक्टीरियम का सेल जो कि प्रोकैरियोटिक सेल है, और ये एनिमल सेल जो कि
यूकैरियोटिक सेल है। तो आज हमने पढ़ा है सेल लेवल तक हमने इसको पढ़ा है, जिसमें जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो गए हैं, और उसके नेक्स्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें सेल के बाद आगे टिश्यू लेवल आता है, और देन आगे मज़ीद लेवल आते हैं, उनको हम बाद में स्टडी करेंगे। तो अभी आप इसको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लें। थैंक यू।